भूत प्रेत दुख देत। भगवान श्री राम जी श्री सीता जी खोजते हुए आगे बढ़े हैं। श्री जटायु जी की गति देख करके तो कबंध से भेंट हो गई। खल बल, खल माने दुष्ट, बल माने बलवान, अंधा, कबंध, ये दोनों सुबंधु समेत इनके बस में पड़ गए। अर्थात कबंध ने श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को अपने बाहों में जकड़ लिया। एक एक योजन की इनकी भुजाएं थी, भुजा में जकड़ लिया। अब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी तो कुछ विचलित से हो गए और कहा भैया इस दुष्ट से बचने के लिए मुझे बलि दे दीजिए और आप मुक्त हो जाइए। सरकार ने कहा नहीं नहीं भैया तुम धैर्य रखो। कहा सुनो, निकालो तलवार निकालो। दोनों भाई तलवार निकाले, काटना शुरू कर दिए, हाथ काटना शुरू किए। तो उसने समझ लिया कि ये तो आ गए मेरे उद्धार करने वाले, मेरे तारक। समझ लिया उन्होंने। तो खलबल अंध कबंध बस परे सुबंधु समेत। मानस जी में लिखा है कि दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभुपद पेख मिटासो पापा। श्री राम जी ने कहा सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। इन्होंने कहा है कि मैं बड़ा सुंदर था, मैं बड़ा सुंदर था और मैं असुर का वेश बना करके बाबाओं को डरवाया करता था, ऋषि मुनि को डरवाया करता था। एक दिन मैंने स्थूल शिरा मुनि को डरवाया और जब डरवाया तो उन्होंने कहा तुम बड़ा नीच है, तुमको इस रूप को बनाने की शौक है ना, जाओ तुम इसी रूप में हमेशा रहोगे। अब बेचारा कांप गया, गंधर्व था, कांप गया। कहा महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। कहा अब तो बाण निकल चुका है, तुम घायल हो चुके हो, नहीं बचोगे। कहा मेरा उद्धार, कहा त्रेता में श्री राम जी तुम्हारी भुजा काटेंगे, तुमको जिंदे जलाएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। कहा ठीक है। फिर ऐसा वर्णन है कि दनु के पुत्र कहलाए, इन्होंने तपस्या करी, ब्रह्मा जी से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया। अभिमान में आकर के इन्होंने इंद्र को ललकारा। इंद्र ने ऐसा वज्र मारा कि इनका पैर, जंघे से लेकर पूरा पैर भाग और सिर, ये सब धस गया शरीर में। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है दीर्घायु होने का, कैसे हम जीवित रहेंगे। तो एक एक योजन की भुजा होने का वरदान दिया और फिर कहा पेट में ही उनको मुख दांत वगैरह सब दिया। कहा ऐसे हाथ से पकड़ के खाया करना। तो कबंध ने कहा हम तब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप आए, आज आए, क्योंकि मेरी भुजा काटने वाला कोई और था नहीं। आपने काटा है, आपने मेरा उद्धार किया है, वह मेरा अग्नि संस्कार कीजिए, मेरा उद्धार हो। तो श्री राम जी उसको जलाए हैं और फिर वह अपने स्वरूप में आया, उसका उद्धार हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा ताहि देहि गति राम उदारा। सगुन सोच संकट कहब, भूत प्रेत दुख देत। सगुन ये है कि सोच संकट मिलेगा और भूत प्रेत दुख दिया करेगा। ये कबंध भूते प्रेत तो था, न सिर है न पैर है, भूते प्रेत तो था। काहे भूत प्रेत दुख देने वाला दोहा है, दुख परक दोहा है ये। पाई नीच सुमीच भली, मिटा महामुनि साप। विहंग मरण सिए सोच मन, सगुन सभय संताप।
पाई नीच सुमीच भली, उस नीच का बंधने भली माने अच्छी सुंदर मृत्यु पाई। मिटा महामुनि साप, महामुनि का श्राप मिटा है। गोस्वामी जी कहते हैं विहंग श्री जटायु जी का मरण और श्री सीता जी के हरण का सोच है श्री राम जी के मन में। ये सगुन कह रहा है कि भय होगा और संताप होगा, इस सगुन का परिणाम है। कही सबरी सब सिय सुधी, प्रभु सराही फल खात। सोच समय संतोष सुनी, सगुन सुमंगल बात। कही सबरी सब सिय सुधी, श्री सबरी जी ने श्री सीता जी की सारी सुधी कही। कबंध ने पहले बता दिया था कि आगे माता सबरी जी सारी बातें बताएंगे। प्रभु सराही फल खात, प्रभु श्री राम जी प्रशंसा करते हुए फल खाए हैं। सोच समय संतोष हो। गोस्वामी जी कहते हैं, दोहा कह रहा है कि सोच के समय में शुभ समाचार मिलेगा जिसे संतोष होगा। सगुन सुमंगल बात, ये सगुन सुंदर मंगलमय बात को प्रमाणित कर रहा है। ये दोहा शुभ है। पवन सुवन सन भेंट भई, भूमि सुता सुधि पाई। सोच विमोचन सगुन शुभ, मिला सुसेवक साई। पवन सुवन सन भेंट भई, पवन सुवन सन भेंट भई, पवन पुत्र से भेंट हुई, जिनके द्वारा भूमि सीता सुधि पाई। भूमि सुता श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी की सुधि प्राप्त हुई। सोच विमोचन सगुन शुभ, यह सगुन शुभ है, सोच को विमोचन करने वाला है। मिला सुसेवक साई, साई माने स्वामी को सुंदर सेवक प्राप्त हो गए। ये दोहा शुभ है। राम लखन हनुमान मन, राम लखन हनुमान मन। दूधिसी परम उत्साह, मिला सुसाहिब सेवक ही। प्रभु यीशु सेवक लाओ। राम लखन हनुमान मन, दूधिसी परम उत्साह। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों तरफ मन में परम उल्लास है, परम उत्साह है, क्योंकि मिला सुसाहिब सेवक ही। सेवक को सुंदर स्वामी मिल गए हैं और प्रभु यीशु सेवक लाहु, और प्रभु को सुंदर सेवक का लाभ प्राप्त हो गया है। स्वामी को सेवक मिल गए, सेवक को सुंदर स्वामी मिल गए। ये शुभ दुआ है। कीन सखा सुग्रीव प्रभु, दिन बाह रघुबीर। शुभ स्नेह हित सगुन फल, मिटई सोच भय भीर। कीन सखा सुग्रीव प्रभु, प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को सखा बनाया। रघुवीर ने उनको अपनी बाह दे करके निर्भय किया। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सगुन फल शुभ है, स्नेह के पक्ष में हितकारी है, और मिटई सोच भय भीर। सोच, भय और भीर माने जो कष्ट है, ये सब मिट जाएंगे। ये भी शुभ दुआ है। बलि बाली बलशाली दली, सखा
कीन कपिराज तुलसी राम कृपाल को विरध गरीब निवाज। यह है श्री राम जी की विशेषता। बलि बाली बलशाली दली, महान बलि बलशाली बाली को श्री राम जी ने मारा और सुग्रीव की रक्षा की, क्योंकि श्री राम जी हैं गई बहोर गरीब निवाजो। तुलसी राम कृपाल को विरध गरीब निवाज। कृपालु श्री राम जी का स्वभाव है, उनकी आदत है गरीब निवाज, गरीबों की रक्षा करना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है, वाली ने कहा कि आप डरपोक सुग्रीव से हाथ मिलाए हैं, मुझे कहे होते मैं रावण की चोटियां पकड़ के आपके चरणों में डाल देता। वह श्री सीता जी को चाहे जहां छुपा रखा हो तो लाकर के तुरंत समर्पित करता। लेकिन श्री राम जी ऐसा नहीं किए, क्योंकि वाली का अहंकार पहले से था और अहंकार बढ़ जाता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, और अभिमानी है वो, तो असुर के साथ साथ अभिमानियों को भी मारना जरूरी था। 12 असुर अधम अभिमानी। इसीलिए श्री राम जी ने बाली को मारा। यदि उसको छोड़ देते तो और अभिमान उसका बढ़ता, फिर दोबारा एक अवतार उनके लिए लेना पड़ता। सखा कीन कपिराज, ये श्री राम जी का, कृपालु श्री राम जी का विरध है, उनकी बाना है गरीब की रक्षा करना। बंधु विरोधन कुशल कुल, कुसगुन कोटि कुचाली। बंधु विरोधन कुशल कुला, यदि कोई भाई से विरोध करता है तो उसके कुल में कुशलता नहीं होगी, सीधी बात यह है। बंधु विरोधन कुशल कुला, कुसगुन कोटि कुचाल, ये कुसगुन है, कोटि कुचाल है। रावण रवि को राहु सो भय काल वश बालू। रावण जैसे सूर्य के लिए राहुवत बाली भी सुग्रीव से विरोध करने के कारण कालवश हो गया, और विभीषण जी से विरोध करने का रावण भी काल के वश हो गया। तौलो न दाप दल्यो दस कंधर जौलो विभीषण लात न मार्यो। इसलिए भाई से विरोध नहीं करना चाहिए। भाई से विरोध करोगे तो कुशलता नहीं रहेगी। किन्ह बास बरसा निरखी गिरिवर सानुज राम। काज विलंबित सगुन फल हो यही भल परिणाम। किन्ह बास बरसा निरखी। श्री राम जी वर्षा देख करके प्रवर्षण गिरी पर निवास किए। गिरिवर सानुज राम, सानुज श्री राम जी, गिरिवर माने प्रवर्षण गिरी पर निवास किए। काज विलंबित, ये दोहा का परिणाम ये बता रहा है। इस दोहे का सगुन फल ये है कि काज विलंबित, विलंबित माने देर से काम होगा लेकिन परिणाम अच्छा होगा। परिणाम अच्छा होगा, काम बनेगा पर देर होगी। सिए शोध कपि भालु सब विदा किए कपिनाथ। जतन करहु आलस तजहु नाई राम पदमाथ। सिए शोध कपि भालु सब विदा किए कपिनाथ। श्री सीता जी की खोज करने के लिए कपि और भालू को कपिनाथ श्री सुग्रीव ने विदा कर दिए। राम काज और मोर निहोरा बानर जूथ जाहु चहुरा। सिए शोध कपि भालु सब विदा किए कपिनाथ। श्री सीता जी खोज के लिए विदा किए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो, ये दोहा का सगुन फल ये है कि जतन करो, उपाय करो, आलस को तजो, छोड़ दो। नाई राम पदमात, श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवा करके उपाय करो, आलस को त्याग करो। राम हृदय धरि करहु उपाय, उपाय करो, सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी रामज्ञा प्रश्न वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।
सीताराम सीताराम।